हेलो दोस्तों। तो आ गई हूँ मैं एक और कहानी के साथ। यह कहानी एक साहित्यिक प्रेम की कहानी है जो नदी की गहराई में छिपे एक अधूरे प्रेम को नए रंगों में रचती है। मुझे आशा है कि मेरी बाकी कहानियों के जैसे आपको यह भी कहानी बेहद पसंद आएगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल वॉच करें एंड जो भी ऐड आए उसे फुल वॉच करें। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव धुनगर। यह गांव अपनी सादगी के लिए नहीं बल्कि उस नदी के लिए प्रसिद्ध था जो उसके दामन से बहती थी, चंद्रगंगा। चंद्रगंगा की लहरों में मानो कोई धुन छिपी थी। एक कहानी, एक आवाज, एक पुकार। गांव वाले कहते थे ये नदी सिर्फ बहती नहीं, बोलती भी है। अन्वी मिश्रा 24 साल की युवा शोधकर्ता दिल्ली से आई थी। उसका विषय था भारतीय लोक गीतों में जल ध्वनि की भूमिका। उसे बताया गया था कि धुनगर की नदी में ऐसी ध्वनियां हैं जो पुराने समय से रिकॉर्ड की जा रही है, मगर अब तक कोई उनका रहस्य नहीं सुलझा पाया। वो शहर की हलचल छोड़ अपने भीतर की बेचैनी को इस पहाड़ की चप्पी में सुलझाने आई थी। एक शाम जब वह पहली बार नदी किनारे पहुंची तो उसने देखा एक युवक चट्टानों पर बैठा बांसुरी बजा रहा था। उसकी आंखें शांत थी लेकिन धुन व्याकुल। वो था ईशान राणा। क्या ये कोई लोकधुन है? अन्वी ने पूछा। ईशान ने बिना देखे जवाब दिया, नहीं, ये नदी की आवाज है, वो जो हमसे कुछ कहना चाहती है लेकिन हम सुन नहीं पाते। गांव में एक और स्त्री थी जिसका नाम था गिरजा देवी। उम्र करीब 75, लेकिन आंखों में ऐसा तेज कि जैसे पूरा पहाड़ उसकी निगरानी में सांस लेता हो। वो ही अन्वी को बताती है, ईशान उस दिन से नहीं बोला जब से आर्या गई। आर्या? अन्वी चौंकती है। एक लड़की थी तुम्हारी ही तरह, शहर से आई थी शोध करने। वो और ईशान बहुत करीब थे, लेकिन एक दिन नदी में समा गई बिना कुछ कहे। ईशान की आंखों में हर बार जब अन्वी झांकती तो उसे लगता जैसे कोई और देख रहा है, जैसे उसकी उपस्थिति से किसी और की अनुपस्थिति टकरा रही है। वो जानती थी आर्या उसकी राह में एक परछाई की तरह चल रही थी। गिरजा देवी एक दिन उसे बताती है, नदी उसे क्यों ले गई कोई नहीं जानता, लेकिन जाने से पहले उसने कुछ कहना चाहा था, शायद कभी तुम सुन सको। अन्वी ने एक रात रिकॉर्डर से नदी की आवाज रिकॉर्ड की। जब उसने सुना तो उसमें कुछ बेहद हल्की, लगभग फुसफुसाती सी आवाज थी, ईशान माफ करना। वो कांप गई। क्या ये आर्या की आत्मा थी? वो गिरजा देवी के पास पहुंची। ये उसकी आवाज है ना? बूढ़ी आंखें बंद हो गई। कुछ आवाजें शरीर से नहीं आती, आत्मा से आती है। अन्वी खुद को ऐसे बंधन में पाती है जो उसका नहीं, फिर भी उसे जकड़ चुका है। वो ईशान से प्यार करने लगती है, पर क्या ईशान उसे देखता है या बस आर्या की जगह भरता है? वो एक दिन पूछ बैठी,
अगर मैं ना होती तो क्या तुम्हें फर्क पड़ता? ईशान शांत रहा और चुप्पी कभी कभी शब्दों से ज़्यादा चुभती है। एक रात पहाड़ों में भयंकर बारिश हुई। नदी उफान पर थी। गांव खाली कराया जा रहा था। अन्वी उस रात अकेली नदी के पास गई। बारिश में भीगती डरती, फिर भी रिकॉर्डर ऑन कर दिया। ईशान, रोको, वो चली जाएगी। वो आवाज़ साफ थी, आर्या की। अन्वी ने अगले दिन ईशान को वो आवाज़ सुनाई। ईशान का चेहरा पीला पड़ गया। वो टूट पड़ा। उस दिन मैं रुका नहीं। उसने कहा था कि नदी गा रही है। मैं हंसा और चला गया और वो बह गई। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सका। अन्वी ने उसका हाथ थामा। कभी कभी प्रेम को मुक्ति नहीं, समझ चाहिए। गिरजा देवी ने आखिरी बार नदी किनारे जाकर दोनों से कहा, तुम्हारी कहानी अब अधूरी नहीं है। नदी अब सिर्फ बहेगी, बोलेगी नहीं, क्योंकि उसकी कहानी पूरी हो गई। वो चुपचाप चट्टानों पर बैठी और धीरे से मुस्कुरा दी। अन्वी गांव में ही रुक गई। उसने बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां वो उन्हें लोकगीत और नदी की कहानियां सुनाती। ईशान अब बांसुरी में नई धुनें रचता। धुनें अब व्याकुल नहीं थी, वो संतुलित थी। जैसे नदी। एक शाम अन्वी और ईशान दोनों नदी किनारे बैठे थे। अन्वी ने पूछा, अगर नदी अब कुछ नहीं बोले तो क्या हम सुनना बंद कर देंगे? ईशान मुस्कुराया। नदी अब नहीं बोलती, क्योंकि हम एक दूसरे को सुनना सीख गए हैं। कहते हैं कुछ प्रेम अधूरे रहते हैं, पर कुछ प्रेम अधूरे रहकर ही पूर्ण हो जाते हैं। नदी की आवाज़ अब भी बहती है, लेकिन अब वो पुकार नहीं, एक शांत गीत है, अन्वी और ईशान का। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।